सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स। देखो, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आपकी बेसिकली लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स क्या बोलता है कि देखो, पहले क्या बोलता है कि फैटी एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द लिपिड्स। जितने भी आपके फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके बेसिकली जब जो आपके लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड्स लिपिड्स का जब ब्रेकडाउन होता है ना, तो वो क्या बनाते हैं आपके फैटी एसिड्स और अल्कोहल। मतलब जब लिपिड का ब्रेकडाउन होगा तो वो क्या है, एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल बनाएगा और एक आपका अल्कोहल रिलीज कर देगा। ठीक है, मतलब एक एसिड रिलीज होगा और एक अल्कोहल ROH रिलीज होगा। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स इज द प्रोसेस दैट द बॉडी यूजेस टू ब्रेक डाउन एंड यूज द फैटी एसिड्स एंड एनर्जी। मीन्स जब फैटी एसिड्स की जब ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, जो फैटी एसिड्स की आपकी ऑक्सीडेशन होगी तो बॉडी यूज करेगी उसे एनर्जी गेन करने के लिए। कि द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी यूजेस टू ब्रेक डाउन एंड फैटी एसिड्स इज यूज एज एनर्जी। कि ये जो फैटी एसिड्स की बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी तो क्या होगा कि बॉडी उससे जो एनर्जी, उस ब्रेक डाउन से जो एनर्जी निकलेगी वो आपका बॉडी यूज करेगी एज एन एनर्जी सोर्स। ठीक है। फैटी एसिड्स इन द बॉडी आर मेनली ऑक्सीडाइज्ड बाय द बीटा ऑक्सीडेशन। अब ये जो बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन एक स्पेशल प्रोसेस से होगी, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे बीटा ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड्स पहले आपके लिपिड से ब्रेक डाउन होकर बन गए। ठीक है, लिपिड से ब्रेक डाउन होकर आपके फैटी एसिड बन गए। और फिर जब फैटी एसिड की अभी ऑक्सीडेशन हुई तो उससे एटीपी निकली जो बॉडी ने यूज करी। अब ये जो ऑक्सीडेशन हो रही है इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन क्या है? व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन? बीटा ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑन द बीटा कार्बन एटम। कि जो बीटा ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या है कि फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन हम बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, फैटी एसिड और बीटा ऑक्सीडेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ऑन बीटा कार्बन एटम। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि बीटा व्हाट इज, एक होता है अल्फा कार्बन, एक तो बीटा कार्बन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है आपका अल्फा, नहीं, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है आपका बीटा कार्बन और उसके साथ के साथ वाला होता है आपका अल्फा कार्बन। ठीक है, बीटा कार्बन पे आपकी और बीटा ऑक्सीडेशन होगी और उसके लिए स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, पर हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, हम बेसिकली याद करेंगे और सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज आई थिंक इट कैन बी हार्ड। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि लिपिड होता है ना, लिपिड को जो हम तोड़ेंगे तो फैटी एसिड प्लस अल्कोहल निकल रहा है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। ठीक है, अब इतना तो आपने लगता है हिसाब लगा ही लिया है कि हम भाई पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, अब हम बेसिकली बात करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन की स्टेजेस के बारे में कि बीटा ऑक्सीडेशन में देखो होता क्या गया है। कि देखो, फर्स्ट हमारा आता है स्टेप वन में बेसिकली क्या होता है कि एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन द साइटोसोल। कि हमारा साइटोसोल है ना, देखो, सबसे पहले आपका सेल होता है ना, सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल। सेल के अंदर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। बीटा ऑक्सीडेशन आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है, बट इसका फर्स्ट स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। कहाँ पे होगी? कि फैटी एसिड आपका एक्टिवेट होगा सबसे पहले, वो होगा साइटोसोल के अंदर, ये साइटोप्लाज्म के अंदर। स्टेप टू के अंदर क्या होगा? अब जो आपका आपका फैटी एसिड है वो एक्टिवेट हो गया, साइटोसोल में एक्टिवेट हो गया ना, साइटोप्लाज्म में अभी एक्टिवेट होके जाएगा आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब स्टेप टू है आपकी, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फैटी एसिड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है। ठीक है, अब वो आपका जो फैटी एसिड वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पहुंच गया। अब स्टेप थ्री में क्या होगा कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पहले क्या किया हमने? एक्टिवेट कराया फैटी एसिड को साइटोसोल के अंदर। सेकंड में हमने ट्रांसपोर्ट कराया उसका फैट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और थर्ड स्टेप में हमने उसकी प्रॉपर तरीके से बीटा ऑक्सीडेशन करा दी है, प्रॉपर तरीके से हमने उसकी ऑक्सीडेशन करा दी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया है। बेसिकली सबसे पहले आपका साइटोसोल है ना, यहाँ पे बाहर, ये आपका पूरा, सपोज करो ये पूरा सेल है आपका, ये आपका सेल है। तो बेसिकली ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, आपका सेल है, सपोज करो यहाँ पे पहले आपको साइटोसोल के अंदर आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एक्टिवेशन होगी। यहाँ पे एक्टिवेट हो गया आपका फैटी एसिड। अभी फैटी एसिड एक्टिवेट होने के बाद क्या, आपके माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर जाएगा।
ठीक है? अभी मैट्रिक्स के अंदर जाएगा मतलब ये ट्रांसपोर्ट होगा, ये मतलब फैटी एसिड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन, ये आप माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली आपका फैटी एसिड जाके आपकी प्रॉपर ऑक्सीडेशन करा लेगा, जिसे हम बोलेंगे बीटा ऑक्सीडेशन। तो हम एक-एक स्टेप बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक है? एक-एक स्टेप को हम बेसिकली थॉरली स्टडी करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड इन द साइटोसोल। सबसे पहले हम क्या कराएंगे, एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड कराएंगे साइटोसोल के अंदर। देखो फैट एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन द साइटोसोल हम कैसे कराएंगे कि फैटी एसिड को बेसिकली हम पहले हमने फैटी एसिड लेंगे हम, ठीक है, माइटो हमारे साइटोसोल के अंदर। इसके ये फैटी एसिड काइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में, ये थाइनो जिसको हम पूरा पूरा लिखें तो थायोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में एसाइल एडिनाइलेट बना लेगा। एसाइल एडिनाइलेट ये बन जाएगा तो एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। एटीपी से एक मतलब सॉरी पीपीआई, पीपीआई होता है पायरोफॉस्फेट, मतलब दो फॉस्फेट निकल जाएंगे, ठीक है। अब एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से दो फॉस्फेट निकल गए तो क्या बचा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये बन गया एसाइल एडिनाइलेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एसाइल एडिनाइलेट है, यहाँ पे ओ ए एस एच आएगा और एटीपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, ठीक है। एसाइल एडिनाइलेट लास्ट में बना लेगा आपका एसाइल कोएंजाइम ए। तो आपका फैटी एसिड्स बेसिकली कुछ नहीं करेगा, दो स्टेप होंगे, इट्स अ टू स्टेप रिएक्शन, फैटी एसिड कन्वर्ट इनटू द एसाइल कोएंजाइम ए, एंड अगर प्रॉपर्ली बात करें तो फैटी एसिड विल कन्वर्ट इनटू द एसाइल एडिनाइलेट एंड एसाइल एडिनाइलेट विल कन्वर्ट इनटू द एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। फैटी एसिड्स एक्टिवेटेड, वही सेम थ्योरी में मैंने यही लिखा हुआ है कि फैटी एसिड्स आर एक्टिवेटेड इनटू द एसाइल कोएंजाइम बाय थायोकाइनेज। सिंपल है, फैटी एसिड्स एसाइल कोएंजाइम में थायोकाइनेज की प्रेजेंस में बन रहे हैं। ये तो बेसिक है, ठीक है, कि हो क्या रहा है एक्चुअली। बट रिएक्शन बेसिकली अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ टू स्टेप्स, दो स्टेप में रिएक्शन होगी, एंड ये एटीपी रिक्वायर करेगा मैग्नीशियम आयन और कोएंजाइम ए रिक्वायर करेगा, ठीक है, कि मतलब ये होना चाहिए ताकि रिएक्शन प्रोसीड कर सके, ठीक है। अब इन द फर्स्ट स्टेप फैटी एसिड्स रिएक्ट विद एटीपी टू फॉर्म एसाइल एडिनाइलेट। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फैटी एसिड्स रिएक्ट करेंगे, फैटी एसिड रिएक्ट करेगा थायोकाइनेज की प्रेजेंस में, और एटीपी ए से पीपीआई निकल जाएगा और एसाइल एडिनाइलेट बन जाएगा। इन द फर्स्ट स्टेप फैटी एसिड्स रिएक्ट विद एटीपी टू फॉर्म एसाइल एडिनाइलेट। फैटी एसिड का एटीपी के साथ रिएक्शन होगा और फॉर्म एसाइल एडिनाइलेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोकाइनेज, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि एक्टिवेशन ऑफ टू एनर्जी फॉस्फेट इज यूटिलाइज्ड, मतलब ये जो एक्टिवेशन हो रही है ना, इसमें ना दो फॉस्फेट पीपीआई पायरोफॉस्फेट, या दो फॉस्फेट आपके यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चले तो अब आपका एसाइल कोएंजाइम आपका यहाँ पे आके बन चुका है, ठीक है। अब एसाइल कोएंजाइम फर्स्ट स्टेप में हमारा लास्ट में बना था। अब जो ऐसी एसाइल कोएंजाइम ए है, देखो एसाइल कोएंजाइम ए आपका है, इसको हमने बेसिकली क्या कराना है, देखो अब यहाँ पे आपका एक्टिवेट होके आपका फैटी एसिड्स, ये आपका एसाइल कोएंजाइम ए है। अब इस एसाइल कोएंजाइम ए को हमने ट्रांसपोर्ट कराना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो सपोज ये आपका एसाइल कोएंजाइम ये यहाँ पे है, ये ऐसे नहीं जाएगा आपका, ठीक है। ये आपकी सपोज करो ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन अभी एसाइल कोएंजाइम हमारा लास्ट में एक्टिवेट होके आया। देखो इनर मेम्ब्रेन से आके इनर मेम्ब्रेन से आपका कार्निटिन आएगा, कार देखो ये ऐसे ही एसाइल कोएंजाइम इसके अंदर नहीं घुस जाएगा। एसाइल कोएंजाइम ये आपका बेसिकली एक्टिवेटेड तो है, बट ये इट इज़ नॉट कैपेबल टू एंटर द इनर मेम्ब्रेन। तो एसाइल यहाँ से इनर मेम्ब्रेन से कार्निटीन आएगा और एसाइल कोएंजाइम ए के साथ जुड़ जाएगा। अब एसाइल कोएंजाइम ए के साथ जुड़ के को यहाँ से कोएंजाइम ए और एस एच बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एसाइल कोएंजाइम में से एसएच बाहर निकल जाएगा, मतलब कोएंजाइम हमने बाहर निकाल देंगे और एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यूज करेंगे, एसाइल ट्रांसफरेज 1 एंजाइम यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या बन जाए आपका एसाइल कार्निटीन, ठीक है। कोएंजाइम रिमूव कराएंगे और एसाइल प्लस कार्निटीन एसाइल कार्निटीन बना देंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल ट्रांसफरेज 1। अब ये एसाइल कार्निटीन है, अब ये हो गया कैपेबल इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। ये तो साइटोसोल है, ये साइटोसोल है ना, अब ये हो गया ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये अब चला जाएगा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, एसाइल कार्निटीन है। फिर यहाँ से को एस एच ए निकल जाएगा और क्या होगा कि एसाइल ट्रांसफरेज 2 की प्रेजेंस में यहाँ पे एसाइल कोएंजाइम और कार्निटीन आपका
बन जाएगा, ठीक है। कार्निटीन अलग हो जाएगा और एसाइल कोएंजाइम ए आपका बन जाएगा, ठीक है। और ये कार्निटीन वापस यहाँ चला जाएगा और नया एसाइल कोएंजाइम ए के पास चला जाएगा और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी, ठीक है। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ इसकी थ्योरी देख लें हम तो असाइल कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट ऑफ द एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया कि हम एक्टिवेटेड फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। कि असाइल ग्रुप ऑफ द असाइल कोएंजाइम ट्रांसफर्स टू द कार्निटीन एंड द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1 कि असाइल ग्रुप ऑफ द असाइल कोएंजाइम असाइल ग्रुप आपका यूज हो जा रहा है। असाइल ट्रांसफरेज 1 आपका असाइल ग्रुप आपका यहाँ पे बेसिकली कार्निटीन के साथ जुड़ रहा है, असाइल कार्निटीन बना रहा है असाइल ट्रांसफरेज 1 की प्रेजेंस में, ठीक है। Cell carnitine is transported across the membrane by the to the mitochondrial axis by specific carrier protein, ठीक है। सेल कार्निटीन इनर मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेगा, फिर स्पेशल कैरियर प्रोटीन होता है उससे क्रॉस करके जाता है आपका सेल कार्निटीन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इसका और लास्ट में क्या होगा, सेल कार्निटीन अगेन कन्वर्टेड इनटू सेल कोएंजाइम इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बाय द कार्निटीन एंड असाइल ट्रांसफरेज 2। यहाँ पे क्या होगा कि असाइल कार्निटीन बेसिकली फिर असाइल कोएंजाइम और कार्निटीन अलग हो जाएगा असाइल ट्रांसफरेज 2 की प्रेजेंस में, सिंपल, ठीक है। तो सेकंड में भी हमने आपका ट्रांसपोर्ट करा चुके हैं हम, तो थर्ड स्टेप में चलेंगे विच इज द प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन। तो थर्ड स्टेप में बेसिकली क्या होगा कि प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन होगी। हम हमारा लास्ट में सेकंड स्टेप में ट्रांसपोर्ट ऑफ द एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कि जब वो ट्रांसपोर्ट होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ चुका है, हमारा एसाइल कोएंजाइम हमारा आ चुका है, ठीक है। देखो एसाइल कोएंजाइम हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ चुका है, ठीक है। अभी एसाइल कोएंजाइम ए के अंदर आपने बेसिकली सब एक्सेप्ट आपने बेसिक प्रिंसिपल याद रखना, चार स्टेप्स होंगे हमारे यहाँ पे प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर। प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन में फर्स्ट स्टेप होगा आपका ऑक्सीडेशन, सेकंड होगा हाइड्रेशन, थर्ड होगा फिर से ऑक्सीडेशन और फोर्थ होगा क्लीवेज। ऑक्सीडेशन के अंदर हमेशा डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होता है, हाइड्रेशन के अंदर हाइड्रेटेस और क्लीवेज के अंदर थायोलेज। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब शुरू करते हैं। एसाइल कोएंजाइम हमारे पास है, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है, सपोज करो यहाँ पे एसाइल कोएंजाइम है, यहाँ पे डिहाइड मतलब ऑक्सीडेशन है सॉरी, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आपका यूज हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होता है, तो इस जो आपका कंपाउंड है इसके साथ इसके एंजाइम के साथ इसका फर्स्ट नेम जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एसाइल कोएंजाइम है तो एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, ठीक है। डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीडेशन फर्स्ट स्टेप है तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज हम मतलब यूज कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एसाइल कोएंजाइम ए है, एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज हो रहा है और FAD+ और FADH2 बाहर जा रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेप होगा आपका ट्रांस एनोइल कोएंजाइम ए, मतलब एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ट्रांस एनोइल कोएंजाइम ए बना रहा है। सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रेशन हो जाएगी, तो इनोइल कोएंजाइम ए सेकंड नेम हाइड्रेटेज एंजाइम यूज करेगा और वाटर ऐड हो जाएगा। हाइड्रेशन हो रही है ना, मतलब वाटर ऐड होगा और ये बीटा हाइड्रोक्सी कोएंजाइम ए बना लेगा। जो बीटा हाइड्रोक्सी कोएंजाइम ए बीटा हाइड्रोक्सी कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, मतलब थर्ड स्टेप भी ऑक्सीडेशन ना, तो बीटा हाइड्रोक्सी कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज ये कर इसमें NAD+ और NADH+H पोस्ट NADH2 बन जाएगा बेसिकली, या इसको आप NADH+H पॉजिटिव भी लिख लो। ये बना लेगा आपका कीटो एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। कि बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए आपका बन चुका है, तो ये आपका एसाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए में आपका डिसोसिएट हो जाएगा, ये क्लीवेज हो जाएगी इसकी, ये कोएंजाइम CoASH आपका अंदर आ जाएगा। थायलेज की प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है और एसाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम में ए में टूट जाएगा, ठीक है। एसाइल कोएंजाइम में वापस आपका ऊपर जाके यूटिलाइज होगा और ये साइकिल्स दोबारा चलेगी और एसिटाइल कोएंजाइम में TCA साइकिल में, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, जाके क्या देगा, एनर्जी देगा। तो यही हमारी प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन है और इसे हमें एकदम ध्यान से पढ़ना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो अब हम चलते हैं इस बीटा ऑक्सीडेशन की एनर्जेटिक्स के लास्ट में हमें कितनी ATP बन रही है, ठीक है, ठीक है।
अब बीटा ऑक्सीडेशन के एनर्जेटिक्स की बात करें तो देखो बेसिकली क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन को एक स्पेसिफिक कंपाउंड कराता है, मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंपाउंड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड क्या होता है कि बीटा ऑक्सीडेशन में आपका यूज होता है पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड आपका यूज होता है प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन कराने के लिए। और पाल्मिटिक एसिड होता है 16 कार्बन वाला स्ट्रक्चर होता है, 16 कार्बन। पाल्मिटिक एसिड इज बेसिकली द 16 कार्बन स्ट्रक्चर। Palmitic acid is basically the 16 carbon structure that is undergoing basically 7 cycles. It is undergoing basically 7 cycles of beta oxidation to form beta oxidation में लास्ट में क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम है। यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा था ना। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, ये अंडरगो करता है 7 साइकिल्स बीटा ऑक्सीडेशन की। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड बीटा ऑक्सीडेशन कराएगा और 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स देगा। ठीक है, 7 बार साइकिल होगी और 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैंने ये बोला कि पाल्मिटिक एसिड आपका देगा 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स, पर यहाँ पे मैंने पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए क्यों लिखा है? मैं यहाँ पे मैंने पाल्मिटॉइल कोएंजाइम इसलिए लिखा है कि ये सेम, मतलब इसका कुछ मतलब डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ये जो पाल्मिटॉइल कोएंजाइम है पाल्मिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, एक्टिवेटेड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये palmitoyl coenzyme A, which is the derivative of palmitic acid, undergoes 7 cycles. It gives 8 acyl coenzyme A, and it also gives 7 NADH and 7 FADH because there is 7 cycles of undergoing. ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको ये 3 चीजें मिल रही हैं, 8 एसिटाइल कोएंजाइम में, 7 FADH, 7 NADH। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में 10 ATP के बराबर होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, वी नो। एक NADH 2.5 ATP के बराबर होता है, एक FADH 1.5 ATP के बराबर होता है। ठीक है, 1.5 ATP। ठीक है, अब जो 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है, हमें मिल कितने रहे हैं, 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए रहे हैं, तो 8 इंटू एक में कितने होते हैं, 10, तो 8 हमें मिल रहे, तो 10 इन 8 80 ATP हमें मिल रही है। ठीक है, 7 NADH है, एक में कितनी होती है, एक NADH कितने के बराबर होता है, 2.5 ATP। ठीक है, तो 2.5 इंटू 7 कर दो आप, 2.5 इंटू 7 कितना हुआ, 17.5 ATP। 60 FADH मिल रहे हैं, एक FADH कितने के बराबर, 1.5 ATP। तो 1.5 इंटू 7 10.5 ATP। ठीक है, टोटल ATP कितनी हुई, 80 प्लस 17.5 प्लस 10.5, ये हो गया आपकी 108 ATP। ठीक है, 108 ATP है, ये एंड नहीं है। ठीक है, आपने एक चीज याद रखनी है कि आपकी 2 ATP, ठीक है, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स आपके यूज हो रहे थे आपके इसमें, देखो आपके एटीपी के मॉलिक्यूल्स आपके यूज हो रहे थे एक्टिवेशन प्रोसेस में एटीपी के। ठीक है, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स आपके यूज हो रहे थे। बेसिकली एक चीज मैं भूल गया, अगर दो यहाँ पे मैं, देखो मैं बेसिकली यहाँ पे 2 लगाना भूल गया क्योंकि यहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 108 बच रहा है, तो 108 माइनस 2 कर दो, 106 ATP आपको मिल रही है। ठीक है, 106 ATP आपको मिल रही है एट द एंड, विच इज द टोटल एनर्जेटिक्स ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली यही हमारी बीटा ऑक्सीडेशन खत्म होती है। हमें बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना था, जो हम बता चुके हैं। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। बीटा ऑक्सीडेशन मतलब फैटी एसिड्स, आपके फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमने आपको बता दी है। तो अभी के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।